रेलवे की नई नई लाइनें, नई नई ट्रेन आ रही है। वंदे भारत ट्रेन वर्ल्ड क्लास ट्रेन के रूप में आज जानी जा रही है। भाइयों बहनों, यही नहीं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, आज वह सार्थक हुआ है, सफल होता हुआ दिखाई दिया है। भाइयों बहनों, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं, कहीं एम्स, कहीं पर आईआईटी, कहीं आईआईएम, कहीं पे वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना हो या गांव की कनेक्टिविटी को बेहतर करने का कार्य, पिछले 9 वर्षों में हमने देखा है। विकास भी हो रहा है और गरीबों के कल्याण के लिए भी योजनाएं बन रही हैं। 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बन जाना, 4 करोड़ गरीबों के लिए आवास बन जाना, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हो जाना। भाइयों बहनों, 7 करोड़ गरीबों को हर घर नल की योजना के साथ जुड़ जाना, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर हो जाना, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए उनके खाते में आ जाना। ये नए भारत की तस्वीर है, जहां पे योजनाओं का लाभ चेहरा देख करके नहीं, जाति मत और मजहब देख करके नहीं, बल्कि योजनाओं का लाभ गांव के लिए है, गरीब के लिए है, किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, महिलाओं के लिए है, समाज के हर तबके के लिए है। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और मोदी जी ने इसके लिए नारा दिया, सबका साथ सबका। लेकिन कांग्रेस नारा क्या देती थी? देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, यही तो कांग्रेस कहती थी। और कांग्रेस ने यही किया, देश को समस्याएं दी, आतंकवाद की समस्या दी। मोदी जी ने धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद की समस्या का समाधान किया। कांग्रेस ने नक्सलवाद दिया, मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं से उसका समाधान दिया। कांग्रेस ने अलगाववाद दिया, मोदी जी ने कनेक्टिविटी के माध्यम से उसका समाधान दिया। भाइयों बहनों, कांग्रेस देश की समस्या है और भारतीय जनता पार्टी उसका समाधान है। हम सबको समाधान के मार्ग पर आगे बढ़ना है। और समाधान, कांग्रेस चाहती तो आजादी के तत्काल बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो तो कहती थी राम और कृष्ण हुए ही नहीं। आप थोड़ा सोचिए, सनातन धर्मावलंबियों को इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है? हमारे यहां संबोधन राम राम का होता है। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो अखंड रामायण का पाठ होता है। अंतिम यात्रा भी राम नाम कह करके ही निकलती है। भाइयों बहनों, राम को गाली दी जाती है, कृष्ण को गाली दी जाती है। ये कांग्रेस के लोग देश के इतिहास को इसी तरीके से कलंकित करते रहे हैं। लेकिन जैसे आपने देखा होगा, आज केंद्र में यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिला, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई, 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया। आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, कोई संदेह है क्या? कोई संदेह? अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए अब 22 जनवरी 2024 की तिथि भी तय हो गई है। 500 वर्षों के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। आप में से इस धौलपुर जनपद से, राजाखेड़ा से कितने लोग हैं जो अयोध्या आने के इच्छुक हैं? यानी सभी राम हैं। तो भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, आपका रास्ता और आसान होगा। आप भाजपा के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दे दीजिए। सहमत हैं?
कमल चुनाव चिन्ह में परसों ही चुनाव होने जा रहा है 25 को। श्रीमती नीरजा शर्मा राजाखेड़ा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। श्री गिरिराज मलिंगा बाड़ी से, श्री शिवचरण कुशवाहा धौलपुर से और श्री सुखराम कोहली बसेड़ी से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में उतारे हैं। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? चुनाव जिता करके भेजेंगे भाइयों।